सूत जी से कहा कि वो राजा परीक्षित को जिसने अपराध किया था, पापी था, उन्हें वो कथा सुनाने के लिए, कथा का रसपान करवाने के लिए वो कैसे आए। ध्यान देना कथा के बीच में। तो महाराज यहाँ पर संतों ने अनेक गोष्ठियां की हैं, इसका निवारण किया है कि परीक्षित की 3-3 पीढ़ियों का जो भगवान के चरणों में प्रेम है वो राजा परीक्षित के काम आया। कथा क्या कहती है कि अपनी जो पीछे पीढ़ियां बच जाएं उन्हें अच्छा अच्छा संस्कार दे करके जाना चाहिए, उन्हें कथा का सत्संग दे करके जाना चाहिए, दान पुण्य का सत्संग दे करके जाना चाहिए, हैं भजन करने का महाराज ज्ञान दे करके जाना चाहिए ताकि उनके काम आए। ये महल, ये कार, ये बंगला, ये परिवार छोड़ करके जाएंगे तो महाराज करोड़ों को भी वो खर्च कर सकते हैं, तैस नैस कर सकते हैं, लेकिन अच्छा संस्कार दिया होगा तो अरबों को फिर वो कमा सकते हैं। आपको जरूरत चिंता करने की नहीं। बोली बांके बिहारी लाल की। तो परीक्षित की 3-3 पीढ़ियों का प्रेम जो है महाराज, कौन है 3 पीढ़ियां? बहुत बार कथा सुनी है आपने, तो बोलो। बोली बांके बिहारी लाल की। चलो मैं बताता हूं। कुंती की परदादी, माफ करना, परीक्षित की परदादी महाराज बोलो कुंती, दादी द्रौपदी और माता उत्तरा, जिसके गर्भ में भगवान महाराज 9 महीने तक रहे, रक्षा की है। तो ये सभी कृष्ण के भक्त हुए। इतना प्रेम इन्होंने किया, इतना प्रेम इन्होंने किया कि परीक्षित के काम आगे चल करके आया। ऐसा कोई धन छोड़ करके नहीं जाना चाहिए कि जो धन हम छोड़ करके जाए और बाद में महाराज परिवार में लड़ाई झगड़े हों। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ऐसी शिक्षा दे करके जाना चाहिए महाराज कि कल को अगर हमारे पोते को देखे तो हमारा नाम भी महाराज चले कि उसका पोता है जो हर वर्ष भागवत की कथा करवाता था, जो हर वर्ष भंडारा लगवाता था, जो हर वर्ष तीर्थ यात्रा करता था, मंदिर में जाकर के दान पुण्य करता था, गौ की सेवा करता था। जाने के बाद महाराज गली से लेकर मोहल्ले तक हर किसी को आपकी याद आए और आपकी याद में सब गांव जो है वो रोने लग शुरू कर दे। जाने के बाद ऐसा ना हो कि ऐसा कोई कहे कि वो पापी था, अच्छा हुआ धरती के ऊपर छोड़ करके चला गया, बोझ था। ऐसा शब्द किसी के मुख से नहीं निकलना चाहिए। ये कथा आज की कह रही है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज अच्छा करके जाएंगे तो आने वाले बच्चों के ऊपर उसकी छाप, उसका महाराज रंग जरूर चढ़ेगा। ये पक्की बात है। अगर हम चलेंगे तो सीखेंगे वो, हम नहीं चलेंगे तो आने वाले बच्चे भी वैसा नहीं करेंगे। बांके बिहारी लाल की। क्योंकि आपने कथा को सुना है, पांडवों ने महाराज शिकार भी खेला, पांडवों ने जुआ भी खेला, खेला कि नहीं खेला? हाँ जी ना जी। पांडवों ने सब काम किया, लेकिन अंत में भगवान के चरणों में इतना प्रेम हो गया, इतना प्यार हो गया कि पांडवों की सारी बुराई भगवान के प्रेम में ही छुप गई, मिट गई। ये है कथा आज की। बोली बांके बिहारी लाल की। महाराज हम अभी शुरू होगा रामलीला। कई बार है कहते हैं कि फलानी जगह रामलीला लगी रही, बोलते हैं ना, और होती भी है। पहले पहले तो बहुत जगह होती है, आजकल बहुत कम गिने चुने स्थानों में होती है। आप सच बताएं, अगर आपने कथा को सुना है, राम ने कोई लीला की है? हाँ जी ना जी। बस यही तो मुसीबत है। बोली बांके बिहारी लाल की। राम ने कोई लीला की है? हाँ जी ना जी। बोलो। है जी। है? लीला भगवान कृष्ण ने की है, राम ने मर्यादा को बांधा है। सच है कि झूठ? बोलो। कि भाई को भाई से कैसे रहना चाहिए, पिता को पुत्र के साथ कैसे रहना चाहिए, सास को बहू के साथ कैसे रहना चाहिए, बहू को सास के साथ कैसे रहना चाहिए, एक परिवार को परिवार के बीच में कैसे रहना चाहिए, ये राम ने मर्यादा बांधी है, राम ने लीला नहीं की है। और बड़ी खुशी से कहते हैं राम लीला लगी रही।
लीला भगवान कृष्ण ने की थी महाराज। जन्म लेने की लीला अलग उनकी है, माखन चुराने की लीला अलग, कपड़े चुराने की लीला अलग, गोवर्धन को कनिष्ठ का उंगली के ऊपर उठाने की लीला अलग, धेनुकासुर अगासुर बकासुर को मारने की लीला अलग, कंस को मारने की लीला अलग है, वो है लीला। और हम कहते हैं राम लीला। बोली बांके बिहारी लाल की है? सजनों, जो राम ने मर्यादा बांधी है वो हम सबको करना चाहिए, जो कृष्ण ने किया है वो हमको नहीं करना चाहिए। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कृष्ण ने जो लीला की है वो हमको नहीं करनी चाहिए। और अगर आप फिर भी कहना नहीं मानेंगे, तलियाना चक्की ने कुछ तारा पे चादू करा दो, फिर दिखना कई लीला हो तुम्हारे घर आ। बोले बांके बिहारी लाल की। तो भगवान कृष्ण ने जो लीला की है वो हमको नहीं करनी है। भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है उसके ऊपर हमें बोलो अमल करना है? तो महाराज एक बार भगवान के वंशज वज्रनाभ ब्रज देखने के लिए आए। जैसे ब्रजमंडल में आए तो मां चींटी तक नहीं दिखाई दी, कल कल करती यमुना नदी बह रही थी। और इतने में महाराज सांडिल्य ऋषि से मिलन हो गया उनका। किसका? वज्रनाभ का। कथा ध्यान से सुनो नहीं तो मैं आरती कर दूंगा। बोली बांके बिहारी लाल की। किसका किसके साथ मिलन हुआ बोलो? वज्रनाभ का मिलन सांडिल्य ऋषि से हुआ। और जैसे ही मिलन हुआ तो महाराज अब वज्रनाभ ने सांडिल्य ऋषि से कहा कि देखिए आपने कन्हैया को अपनी गोदी में खिलाया है, गोदी में महाराज प्यार किया है, मुझे उनकी आप लीला कथा महिमा बताइए। बोली बांके बिहारी लाल की। तो सांडिल्य ऋषि ने कहा कि देखिए मैं आपको भगवान की लीला कथा कह सकता हूँ, इसमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ही इन्हीं जंगलों में, झाड़ियों में, पत्तों के बीच में, लताओं के बीच में उद्धव जी रहते हैं। अगर उद्धव जी आ जाए और वो हमारे इस नाम संकीर्तन से प्रसन्न हो जाए और उद्धव जी आकर के अपने आप कथा कहें तो उस कथा में चार चांद लग जाएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की। बांके बिहारी लाल की। तो महाराज अब उन्होंने मिल करके सांडिल्य ऋषि ने और वज्रनाभ ने एक तरफ पांडव के वंशज इकट्ठे हुए और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण के वंशज इकट्ठे हुए। अब सत्संग किया, कीर्तन किया और उस कीर्तन से जो महाराज आज राधा कुंड है ना, वहां गोवर्धन की तलहटी के पास से उद्धव जी भी बाहर आ गए उस कीर्तन को सुन करके। अब जैसे उद्धव जी आए तो महाराज दोनों ने चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया, प्रार्थना की। ये उद्धव जी आज हम आपके मुखारबिंद से भगवान की लीला कथा सुनना चाहते हैं। तो उद्धव जी ने महाराज जैसे ही इस कथा को शुरू किया तो इतने में हस्तिनापुर से परीक्षित जी महाराज भी आए स्वागत करने के लिए कि आज हमारे वंशज इकट्ठे हुए हैं। और वो भी महाराज स्वागत करने के बाद उस कथा में बैठ गए चुपचाप आ करके। जैसे ही बैठे तो इतने में जैसे ही कथा शुरू होने ही वाली थी, हस्तिनापुर से एक दूत आ गया और दूत ने कहा परीक्षित से कि चलो इसी समय आपको वापस हस्तिनापुर जाना है। आज जैसे ही दूत ने कहा सजो ध्यान दो, कथा का तब आनंद आता है। जैसे दूत ने कहा महाराज तो परीक्षित की आंखों से अश्रु बहना शुरू हो गए कि हाय मेरी मजबूरी, मेरी बदकिस्मती। दुनिया महाराज दुनिया छोड़ती है सत्संग के लिए और आज मैं सत्संग को छोड़ रहा हूं दुनिया के लिए। कैसी मेरी मजबूरी है। एक बार तो उन्होंने कह दिया कि भले ही मेरा राज्य चला जाए मैं इस कथा को नहीं छोड़ूंगा, भले ही शत्रु आक्रमण कर दे लेकिन मैं इस राज्य को नहीं, कथा को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उद्धव जी ने बार बार समझाया कि देखिए आप राजा हैं, राजा का जीवन स्वतंत्र होता है, परतंत्र नहीं है महाराज। वो दुनिया के प्रजा के अधीन होता है तो दुनिया के लिए प्रजा के लिए जाना पड़ेगा है और उनकी रक्षा करने के लिए आप राजा हैं। जाकर के जो भी कष्ट है मुसीबत है उसका आप सामना करो, जाना पड़ेगा। बार बार समझाया, रोते हुए अश्रु बहाते हुए जाने को दिल नहीं कर रहा है।
है कोई आजकल कथा के बीच में ऐसा प्रेमी, कलयुग के बीच में ऐसा प्रेमी? कथा के बीच में देख लो, अभी तीसरा दिन है और महाराज रात को कहीं अगर नाच गान का प्रोग्राम हो जाए, डीजे का प्रोग्राम हो जाए, सब जाएंगे, बच्चा बच्चा जाएगा। बोली बांके बिहारी लाल की। यहाँ से पता लगता है कि आज का इंसान भगवान के चरणों से कितना प्रेम करता है, कितना प्यार करता है, कितनी चाहत है, कितना भाव है उसका। उस मुजरे में, उस नाच गान में, उस डीजे में सब जाएंगे, बच्चा तक जाएगा, खूब ठुमके लगाएगा। लेकिन यहाँ पर महाराज मैं देख रहा हूँ, बोली बांके बिहारी लाल की। अगर झूठ कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ तो भजन सुन लो। आज खुद गर्ज के सब यार नजर आते हैं, नजर आते हैं। बोलिए, आज खुद गर्ज के सब यार नजर आते हैं, आते हैं। बोलो, आते हैं। बोलना ही नहीं आता है। आते हैं, आते हैं तो बोलो, आते हैं। आज खुद गर्ज के सब यार नजर आते हैं, आज खुद गर्ज के सब यार नजर आते हैं। आदमी आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं, आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं, आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं, आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। आज खुद गर्ज सब यार नजर आते हैं, आते हैं, आते हैं। आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं, वो मैं देख रहा हूँ। बोली बांके बिहारी लाल की। गुनगुनाएंगे, कैसे बताया मैंने फिर? हैं ऐसे ऐसे भूल गए इतनी देर में। ओ आज खुद गर्ज के सब यार नजर आते हैं, आते हैं। आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं, आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। हरि बोल। भाव से दुनिया मस्ती में। वैरायटी 100 में टिकट 100 का हो सबसे आगे, वैरायटी 100 में टिकट 100 का हो सबसे आगे। नाच गुजरे में उसमें भी रात भर जागे, उसमें भी रात भर जागे। कथा में आने को, कथा में आने को बीमार सब आते हैं, विवाद आते हैं। आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं, आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। हरि बोल। जो खनकते हैं सिक्के खरा कोई नहीं, जो खनकते हैं सिक्के खरा कोई नहीं। कहते तुम पे मरता मरा कोई नहीं, कहते तुम पे मरता मरा कोई नहीं। वैसे तो मरने को, वैसे तो मरने को तैयार नजर आते हैं, आते हैं। आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं, आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। बांके बिहारी लाल की।